हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज से मैं आप लोगों के बीच सीयूईटी यूजी इकोनॉमिक्स 2024 का हर एक टॉपिक वन बाय वन आपके बीच लेकर के आऊंगा विथ एमसीक्यूज। ठीक है, जैसे आज जो आपका सीयूटी यूजी इकोनॉमिक्स का एग्जाम 24 में होने वाला है, उसका पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वीडियो इस पर एमसीक्यूज को लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहले टॉपिक फिर उसका एमसीक्यू, फिर अगला चैप्टर का टॉपिक फिर उसका एमसीक्यू, इस तरह से कंटिन्यू आपके बीच आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं सीयूटी यूजी का पहला यूजी इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखिए ये चैप्टर को जानने के लिए पहले समझिए, आप लोग ऑलरेडी चूंकि 11-12 पढ़ के आए हैं, तभी आप सीयूटी यूजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। फिर भी मैं ब्रीफली डिस्कस कर दूंगा हर एक पॉइंट को। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें टर्म इकोनॉमी, है ना, कुछ टर्मोलॉजी है उसको पहले समझ लेते हैं। इकोनॉमी तो कहता है इकोनॉमी जो है इट्स अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल विद द मींस टू वर्क एंड अर्न ऑफ लिविंग। मतलब इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग काम करते हैं ताकि लिविंग मतलब जीने के लिए अर्निंग कर सके, वो एक इकोनॉमी है जहां पे प्रोडक्शन का कार्य होता है, इन्वेस्टमेंट का वर्क होता है, ठीक है, कंजम्पशन का वर्क होता है, ये सब चीजें इकोनॉमी के अंदर होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, हम लोग कहते हैं ना अमेरिकन इकोनॉमी, जापानीज इकोनॉमी, ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी वैसा ही आपका एक एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, एक टर्म यूज होता है स्कार्सिटी। देखिए स्कार्सिटी का मतलब होता है कि ऐसा सिचुएशन जब रिसोर्सेज जो है वो इनसफिशिएंट हो जाए टू मीट ऑल ह्यूमन वांट्स। मतलब आपको कभी किसी चीज की आवश्यकता हो, है ना, तो उसको पूरा करने वाला जो रिसोर्स है, अगर उसमें मतलब शॉर्टेज पड़ जाए, वो कमी पड़ जाए, तो वो हमारा होगा स्कार्सिटी। ठीक है, जैसे आपके पास 1000 रुपीज है, आपको 3 प्रोडक्ट ए बी और सी लेना है और आपको पता चला कि तीनों लेने के लिए आपको चाहिए होगा कितना, 1300 रुपया। ठीक है, तो 300 रुपये का यहाँ पे शॉर्टेज पड़ गया, है ना, तो आप तीनों तो नहीं खरीद पाओगे। क्यों नहीं खरीद पाओगे? क्योंकि आपके पास रिसोर्स जो है वो इनसफिशिएंट है तीनों प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में कहते हैं कि भाई जो रिसोर्स है इसकी क्या हुई, स्कार्सिटी आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब होता है रेफर्स टू मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। मतलब जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब कि उसका बेस्ट यूज क्या हो सकता है, ठीक है, वो यूज करना कहलाता है इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, है ना। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है ना, किसी भी इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमी हो, ठीक है, वहां पे स्कार्सिटी की समस्या होती है। आप प्रोडक्शन कर रहे हो, लेबर की स्कार्सिटी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कैपिटल की स्कार्सिटी हो सकती है, हर एक सिचुएशन में स्कार्सिटी होता है। ठीक है, तो जब स्कार्सिटी होता है मतलब चूंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड होते हैं ना, तो लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण जो प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं कि व्हाट टू मतलब चॉइस बनाना पड़े, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सब जो समस्याएं क्रिएट होती है उसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब आता है हमारा टर्म इकोनॉमिक्स, है ना। देखिए इकोनॉमिक्स की बात करें तो सिंपली इट्स अ सोशल साइंस विच स्टडीज द वे अ सोसाइटी चूजेज टू यूज द लिमिटेड रिसोर्सेज which have alternative uses to produce goods and services। मतलब सिंपली आप एक सिंपल में डेफिनेशन याद रखिए, इकोनॉमिक्स हमें बताता है हाउ टू यूटिलाइज रिसोर्सेज इन अ ऑप्टिमम वे, है ना, जो रिसोर्सेज हमारे पास है उसका बेस्ट तरीका से कैसे यूज कर सकते हैं, ये इकोनॉमिक्स बताता है हमें, है ना। इकोनॉमिक्स जो है वो
एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको एडम स्मिथ ने कहा था कि इट इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, है ना। याद रखिएगा, एडम स्मिथ जो हमारे हैं, एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो कहता है, एडम स्मिथ ने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, मार्शल ने कहा इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, वहीं रॉबिन्सन ने कहा इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस रिलेटेड प्रॉब्लम, है ना। और सैमुअल्सन ने क्या कहा, इकोनॉमिक्स जो है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया था कि जो रिसोर्सेज हमारे पास है उसको किस तरह से ऑप्टिमम यूटिलाइज करें कि कंट्री का ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो तब ये हमारा डेफिनेशन इकोनॉमिक्स का है, क्लियर है। चलिए, अब आपको पता है कि इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। क्या, कितने ब्रांचेस होते हैं? दो ब्रांचेस। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दो पार्ट में जो क्लासिफाइड किए हैं, ठीक है, वो किसने किया था? रैगनर फ्रिस ने किया है, ठीक है। याद रखिएगा, ये किसने किया है? रैगनर फ्रिस ने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? देखिए, माइक्रो में आई टर्म है ना, आई का मतलब इंडिविजुअल होता है भाई। जब भी हम लोग इंडिविजुअल यूनिट या स्मॉल यूनिट के इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करेंगे, है ना, तो वो हमारा कहलाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे मैं क्या कंजम्पशन कर रहा हूं, मैं क्या प्रोडक्शन कर रहा हूं, ये सब किसका पार्ट हो गया? माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया, ठीक है। वही अगर बात करें मैक्रो इकोनॉमिक, देखिए यहाँ पे ए टर्म है, याद रखने का तरीका, माइक्रो में आई है, आई मतलब इंडिविजुअल, ए का मतलब होता है एग्रीगेट। तो जब एज एन एग्रीगेट पूरे इकोनॉमी टोटल की बात करते हैं तो वो कहलाता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमिक्स जो होता है, ठीक है, इसको दो पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, दो कहा जाता है इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। दो टर्म यूज करते हैं, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? डील्स विथ व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम and how are they actually solved. For example, India is an overpopulated country और price is constantly rising. ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहता, क्या चीज का जवाब देता? व्हाट इज, व्हाट वाज, ठीक है, क्या है, क्या था, मतलब कौन सा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, कौन सा इकोनॉमिक प्रॉब्लम था। अगर इन सब चीजों की बात कर रहा है तो वो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। जैसे कहते हैं ना, इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, क्या प्रॉब्लम है? ओवर पॉपुलेशन इंडिया का एक प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या? डील्स विथ व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है उसे सॉल्व कैसे करें। ओवर पॉपुलेशन है ना, इंडिया का प्रॉब्लम क्या है? ओवर पॉपुलेशन, दूर कैसे करें, है ना, क्या होना चाहिए, क्लियर। ये सब चीजें जब बात करेंगे तो वो होगा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो वो आपका कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है? वैल्यू जजमेंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? वैल्यू जजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए, तो डिफरेंसेस की बात करेंगे थोड़ा सा। माइक्रो मैक्रो का क्या है, ये तो अभी अब मैं बता चुका हूं। माइक्रो जो है वो इंडिविजुअल यूनिट की बात करता है, मैक्रो जो है एग्रीगेट की बात करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर थ्योरी, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर्स, इन सब चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं स्टडी? नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट लेवल, प्राइस लेवल, इन सब चीजों का स्टडी हम लोग क्या करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मतलब छोटे पैमाने की बात रहेगी, इंडिविजुअल की बात रहेगी, किसी फर्म की बात रहेगी तो वो माइक्रो हो गया। जब पूरे इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, किसी चीज को एग्रीगेट के रूप में डिस्कस कर रहे हैं तो वो क्या होगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है। काफी सिंपल चीज है। चलिए, अभी मैंने कहा था ना इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं हर जगह पे, तो उसे सेंट्रल प्रॉब्लम्स के रूप में स्टडी किया जाता है। मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम कहता है जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, बट लोगों का जो नीड है इट इज अनलिमिटेड। तो जब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं, तो कैसे हम अपना ज्यादा से ज्यादा नीड को सेटिस्फाई करें, ठीक है, किस प्रकार से क्या प्रोडक्शन करना, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो उसमें कैसे बेस्ट का चॉइस करें, क्लियर, ये सब चीजें सेंट्रल प्रॉब्लम में पढ़ना है हमें, ठीक है। दैट इज
सेंट्रल प्रॉब्लम मेनली होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। देखिए मैंने कहा रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, तो हर चीज तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते है ना, हमें चॉइस बनाना पड़ेगा ना कि हमें कंज्यूमर गुड्स बनाना है कि प्रोड्यूसर्स गुड बनाना है। अगर हम मान लिए कंज्यूमर गुड्स बनाना ये डिसाइड किया मैंने, तो वहां पर भी देखना होगा नेसेसरी गुड्स बनाना है कि लग्जरियस गुड्स बनाना है। ठीक है, सो दीज आर दी व्हाट टू प्रोड्यूस सेंट्रल प्रॉब्लम। क्लियर। दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन कैसे करें। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड है ये, मतलब हम लेबर का ज्यादा यूज करें या कैपिटल का यूज ज्यादा करें। अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं और लेबर को ज्यादा यूज कर रहे हैं कैपिटल के जगह पे, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन। ठीक है, ऐसा आप कब कर सकते हो, जब आपके पास लेबर सस्ता हो, है ना, तब ज्यादा लेबर का यूज करो, कैपिटल का कम यूज करोगे। और अगर किसी प्रोडक्शन टेक्निक में कैपिटल का यूज ज्यादा लेबर का कम करते हैं तो इसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करें, तो मतलब ये प्रॉब्लम जो है रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द इंडिविजुअल विद इन द इकोनॉमी। मतलब जो प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड गुड्स है उसके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए दीज आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, राइट। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए जब भी हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, तो ये कहता है इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, दूसरी सर्वश्रेष्ठ, है ना। जैसे मान लीजिए आपको जॉब का ऑफर मिला, कितना का मिला, 50,000 का, 30,000 का, 20,000 का। आप बीइंग अ रेशनल पर्सन, है ना, रेशनल व्यक्ति क्या करेगा, 50,000 को चूज करेगा। आपने इन दोनों को छोड़ दिया ना, तो सेकंड बेस्ट कौन सा है, 30 है ना, ये 30 के जो है वो हमारा कहलाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या कहलाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव ये याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको पीपीसी भी कहते हैं, है ना। तो जो पीपीसी है ये क्या है, रेफर्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ all the possible combinations of two goods that can be produced with the given resources and technology। मतलब जितने भी रिसोर्सेज आपके पास दिए हुए हैं, जितने भी लेबर है, कैपिटल है, टेक्नोलॉजी, ये फिक्स है, मान लीजिए दिया हुआ है, ठीक है, और उनका यूज करके मैक्सिमम कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ दो गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो आप, ठीक है, उसे कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, उसका जब ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक्स और वाई दो प्रोडक्ट है ना, अगर हम एक्स का एक भी प्रोडक्शन नहीं करते तो वाई का मान लीजिए 50 करते हैं, एक्स का एक कर रहे हैं तो वाई का मान लीजिए 45 करते हैं, इसका 2 करते हैं तो इसका मान लीजिए कितना कर रहे हैं, 35 करते हैं, इसका 3 करते हैं तो इसका मान लीजिए 20 कर रहे हैं, इसका 4 कर इसका मान लीजिए 0 कर रहे हैं। ठीक है, तो हो क्या रहा है ना, चूंकि रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट है, गिवन है, उसमें कोई चेंजेस हो तो नहीं रहा है, तो जब x का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो हमको y का प्रोडक्शन घटाना पड़ रहा है। ठीक है ना, क्लियर। तो इस कारण से जो पीपीसी कर्व होगा सबसे पहला तो वो कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग हमारा बना हुआ है ना पीपीसी कर्व, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पीपीसी कर्व है ना। थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बना लीजिएगा, इस प्रकार से हम इधर बना देते हैं। ठीक है, देखिए ये थोड़ा बहुत अच्छा से डायग्राम वहां पे नहीं रिप्रेजेंट किया गया है, क्लियर। पीपीसी इस पर लगभग क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग आपका बनेगा। ठीक है, एंड इट इज कनकेव टू दी ओरिजिन। कनकेव क्यों होता है, ड्यू टू इंक्रीजिंग एमआरटी। क्या होता है, एमआरटी का मतलब क्या होता है, लॉस इन वाई ड्यू टू गेन इन एक्स। इसको हम लोग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। जब आप एक्स का एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो वाई का कितना सेक्रीफाइस करने को रेडी हो। जब आप यहाँ एक्स का प्रोडक्शन एक बढ़ाए, वाई कितना छोड़ रहे हैं, 5 छोड़ रहे हैं ना, तो 5:1 एक्स का 1, फिर कितना 10:1, फिर कितना 15:1, है ना, फिर कितना 20:1, राइट। तो ये एमआरटी जो होता है वो इंक्रीजिंग होता है, ठीक है, और ये इंक्रीजिंग एमआरटी के कारण ये कनकेव बनता है। अब सवाल है कि सर अगर एमआरटी कांस्टेंट रहा तो, अगर एमआरटी कांस्टेंट रहा तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा।
अगर एमआरटी डिमिनिशिंग रहे तो ये कन्वेक्स बन जाएगा, ठीक है। ये कब होगा, एमआरटी जो है वो अगर क्या हो, डिमिनिशिंग हो, क्या हो, डिमिनिशिंग हो, राइट। और ये स्ट्रेट लाइन कब होगा, जब एमआरटी हमारा जो है वो क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। तो अगर एमआरटी कांस्टेंट है तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। अगर एमआरटी कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन है, ठीक है, तो इसका मतलब एमआरटी डिमिनिशिंग है वहां पे, है ना। बट जनरल सिचुएशन में, नॉर्मल सिचुएशन आपको याद रखना यही वाला टर्म कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है वो कनकेव टू दी ओरिजिन होता है। कैसा होता है, कनकेव टू दी ओरिजिन, कॉनकेव टू दी ओरिजिन, ओरिजिन, राइट, जिसमें एमआरटी क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। चलिए, तो वही इसका दिया हुआ है कुछ फीचर्स कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट टायर डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि देखिए रिसोर्सेज लिमिटेड है, जैसे एक का प्रोडक्शन बढ़ाते दूसरा घटाना पड़ता है। रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, तो एक्स का जब बढ़ा रहे हैं तो वाई का ऑटोमेटिकली हमारा क्या कर रहा है, फॉल करता जा रहा है, ठीक है। दूसरा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट टायर कनकेव होता है, क्यों, मैंने कहा था मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमआरटी का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम लोग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, वो क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। क्या है, ऑल पॉइंट इनसाइड पीपीएफ आर इनएफिशिएंट। देखिए देखिए सिंपल सी बात है, ये जो लाइन है ना प्रोडक्शन पॉजिटिव फ्रंट टायर, मतलब बाउंड्री है, ये कह रहा है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं अगर सबको फुल्ली इंप्लॉय कर दें, है ना, तो मैक्सिमम इधर एक्स गुड्स है इधर वाई गुड्स है, उसका क्या प्रोडक्शन हम लोग कर सकते हैं, राइट। अब अगर हम बात करें इसके अंदर की, अगर हम बोले कि प्रोडक्शन हम यहां पे कर रहे हैं, मतलब एक्स का इतना वाई का इतना, मतलब रिसोर्सेज को हम सही से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, इनएफिशिएंट यूज हो रहा है उसका, ठीक है। और इसके बाहर प्रोडक्शन तो हो नहीं सकता है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज से मैक्सिमम प्रोडक्शन इतना ही हो सकता है, क्लियर। चलिए, अब दो सिचुएशन आपके पास आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। एक तो हो सकता है रोटेशन, क्या हो सकता है, रोटेशन। एक हो सकता है शिफ्टिंग, रोटेशन और शिफ्टिंग। कहता है रोटेशन कब होता है, जब चेंज इन टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज इन वन कमोडिटी। मान लिया दिस इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इधर एक्स गुड इधर वाई गुड्स, हमने ऐसा किया कि एक्स में मोर इफिशिएंट टेक्निक यूज कर दिया तो प्रोडक्शन एक्स का बढ़ना जाएगा, क्लियर। लेकिन अगर लेस एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज कर दिया तो प्रोडक्शन घट जाएगा। तो दिस इज द रोटेशन, क्योंकि वाई में कोई चेंजेस नहीं, वाई जैसा था वैसा ही मान के चल रहे हैं। अगर मोर एफिशिएंट टेक्निक यूज किया गया एक्स में, है ना, किसमें, मोर एफिशिएंट टेक्निक इन एक्स, ठीक है, इन एक्स, तो क्या होगा, ये इधर रोटेट कर जाएगा, और लेस एफिशिएंट रहेगा तो इधर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। उसी तरह से वाई के केस में भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे हमारा ये है तो अगर अच्छा और इफेक्टिव लगा दिए तो ये बढ़ जाएगा, खराब कर दिए तो नीचे रोटेट कर जाएगा। तो याद रखना रोटेशन कब आएगा, जब चेंज इन टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ वन कमोडिटी में हो रहा हो। और शिफ्टिंग कब होगा, जब मान लो दोनों में रिसोर्सेज लेबर कैपिटल दोनों में बढ़ा दिए तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ऊपर शिफ्ट कर जाएगा ना। तो दिस इज शिफ्टिंग और दिस इज रोटेशन, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स था। याद रखिए मैं बहुत डिटेल में नहीं गया हूं, जितनी आपको आवश्यकता है इस एग्जाम में, सीयूटी यूजी के एग्जाम में, मैं उतना ही बता रहा हूं, ठीक है। शुरुआत में मैं पूरा थ्योरी विथ एमसीक्यू करवाऊंगा, जैसे खत्म होगा उसके बाद फिर आप लोगों के बीच और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स ये भी आपका आएगा, ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैं आपके बीच लाऊंगा, कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, तो कृपया करके कनेक्टेड रहें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए, धन्यवाद।